नमस्कार, मैं ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा का आशीर्वाद लेते हुए अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमन। आज का विषय, क्या गरीबी आपके घर में पल रही है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी आप सुखी नहीं रहते हैं? तो क्या गरीबी आपके घर में है? इसी पे मैं आज चर्चा करूंगा। तो आज का विषय मैं शुरू करता हूं कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण घर में गरीबी आ रही है, आपके सारे मेहनत बेकार हो रहे हैं। सबसे पहला, रसोई घर के पास पेशाब करना, मलमूत्र करना, रसोई घर के सामने आपके बाथरूम का दरवाजा होना आपके घर में गरीबी लाता है। दूसरा, अगर आप टूटे हुए कंघी से अपना बाल झाड़ते हैं, बाल संवारते हैं, टूटे हुए कंघी से बाल संवारते हैं, अब बड़ा खुश हो रहे हैं, ये भी आपके घर में गरीबी ला रही है। अगला, अगर आपके किचन में टूटी फूटी बर्तनें हैं जिसको आप यूज कर रहे हैं, उसको आप बाहर नहीं फेंक रहे हैं, तो ये भी आपके घर में गरीबी लाती है। अगर आपके कोई अतिथि आए, आपके रिश्तेदार आए, आप उसका सम्मान अगर नहीं करते हैं तो इससे भी घर में गरीबी आती है। अगर आप कहीं जाने को तैयार हैं, अब बाएं पैर से अपने पैंट को पहनते हैं, यानी कि पैंट पर पहला पैर बायां डालते हैं, ये भी आपके घर में गरीबी लाती है। थोड़ा ध्यान दें, मेरी बातों को नोट कर लें। अगर आप संध्या बेला यानी गोधूली बेला, जो हमारे शास्त्रों में कहा गया गोधूली बेला का मतलब ये होता है जब गाय वगैरह चर के अपने घर पे आती हैं और उस समय जो धूल उड़ता है और जो न रात होता है न दिन होता है, वो गोधूली बेला कहलाता है। अगर गोधूली बेला में शाम को आप सोते हैं तो वो भी आपके घर में गरीबी लाती है। अगर आपके घर की महिलाएं खड़ा होकर अपने बाल को बांधती हैं या बाल झाड़ती हैं या बाल में कंघी चलाती हैं, तो वो भी आपके घर में गरीबी लाती है। इससे भी सावधानी बरतें। अगर आप 40 दिन तक अपने बाल को नहीं काटते हैं, यानी कि 40 दिन के अंदर अपने बाल को काटना है, अगर 40 दिन तक अपने बाल को नहीं काटते हैं तो वो भी आपके लिए गरीबी का एक कारण है। ये सब पॉइंट थोड़ा नोट कर लें और इस पर ध्यान दें। अगर आप सुबह में सूर्योदय होने के बाद भी सोते रहते हैं, यानी सूर्योदय का नसीब आपको नहीं मिलता है, तो वो भी आपके घर में गरीबी लाती है। अगर आप किसी पेड़ पौधे के पास मलमूत्र करते हैं तो वो भी आपके लिए गरीबी का कारण है। इस पर भी ध्यान दें। कोई छोटी बातें बड़ी बात हो जाती है, तो हम लोग को छोटी छोटी बात पर भी ध्यान दे के चलना है। अगर हमारी माताएं बहनें किचन में लहसुन छिलती हैं, प्याज छिलती हैं और उसके छिलके को जला देती हैं, तो ये बड़ा अशुभ है और आपके घर में गरीबी का ये भी कारण हो सकता है। अगर आप कहीं से आए, अपने जूते पे जूता रख दिए या जूता उल्टा है, देखने के बाद ही आप सीधा नहीं किए, तो सच जानिए ये भी आपके घर में गरीबी लाती है। अगर आप भोजन करते हैं और अंधेरे रूम में भोजन करते हैं जहां बहुत कम लाइट है, यानी अंधेरा है, तो वो भी आपके घर में गरीबी लाती है। भोजन का पहला भोग
अगर आप प्रभु के चरण में नहीं चढ़ाते हैं तो वो भी आपके घर में गरीबी लाती है। भोजन जो हमारी माताएं बहनें बनाती हैं, वो अगर हमेशा टेंशन में रहें, हमेशा लड़ती झगड़ती रहें, कुछ ना कुछ बोलते हुए उल्टा पुल्टा भोजन बना रही है, तो वो भी घर में बीमारी और गरीबी दोनों ला रही है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीद के घर में लाते हैं, याद रखें बहुत जरूरी है ये, शनिवार के दिन अगर आप अपने घर में नमक खरीद के लाते हैं तो वो भी आपके घर में गरीबी लाती है। नमक शनिवार को दान करें, लेकिन उस दिन बाजार से खरीद के नमक ना लाएं। आपके दान करने से नमक आपके घर में गरीबी दूर हो सकती है। मैं अंतिम पॉइंट बता रहा हूं, अगर आपके घर में काफी मकड़ी का जाल लगा हुआ हो तो आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। आपके पैसे जो हैं बीमारी में, कोर्ट में, कचहरी में, मुकदमेबाजी में जाएगी और आप गरीबी के शिकार होंगे। आज का वीडियो इतना ही। फिर मैं आपको अगले वीडियो में बहुत तरह की रोचक बातें बताऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। कमेंट्स बुक में अपना कमेंट्स लिखें। अगर कोई सवाल आपको मुझसे पूछनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।